विशेष धम्म देशना आज दिनांक 12 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर हम देते हैं। पिछले 7-8 महीनों से ये जो धम्म देशना हमारी आ रही है, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे, ये मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर है। जिन त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर यह हमारी धम्म देशना है। आज हम मध्यम निकाय के एक विशेष सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस विश्व मंडल में, इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने, समझे, सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन को दुख मुक्त करे, परम कल्याण करे, अपने पवित्र मानव जीवन का। यही भावना से तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद अंतिम सांस तक यह सद्धम्म सिखाया है। आज हम मध्यम निकाय पाली इस ग्रंथ के एक चूड़ तन्हा संख्य सुत्थ, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनल पाली सूत्र ही पढ़ूंगा, जहां बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है। देवताओं का कैसे संबंध बुद्ध धम्म में रहा, तथागत बुद्ध को मिलने के लिए कैसे देवता लोग आते थे, बुद्ध को मिलते थे, इस सूत्र में भी उसका जिक्र यहाँ पर भी है। तो ये सूत्र चूड़ तन्ना संख्य सुत्तं एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति पुब्बारामे मिगार मातु पासादे अथको सबको देवानमिंदो ये न भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88 एकमंतं ठितो खो सबको देवानमिंदो भगवंतं एतदवोच। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पुब्बा राम विहार में विहार करते थे, वहां ठहरे हुए थे। जो पुब्बा राम विहार मिगार माता विशाखा ने बनाया था, और ये विशाखा ने विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। उस विहार में तथागत बुद्ध का निवास था, वहां बुद्ध रहते थे। उस समय शक्र, जिसे देवेंद्र भी कहते हैं, शक्र यानी देवों का राजा, तो वो तथागत बुद्ध को मिलने के लिए एक बार वहां पर आए, और वहां पर आकर मिगार माता विशाखा, उन्होंने जो पुब्बाराम का विहार दिया था, वहां पर बुद्ध रुके हुए थे। तब देवेंद्र वहां पर आकर तथागत बुद्ध को वंदन करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर ये देवेंद्र शक्र तथागत बुद्ध को प्रश्न पूछते हैं। एकमंतं ठितो को सक्को देवानमिंदो भगवंतं एतदवोच कित्तावता नुको भन्ते भिक्षु संक्षिप्तेन
तन्न संख्य विमुक्तो होती। अत्यंत निष्ठो अत्यंत योगक्षेमी अत्यंत ब्रह्मचारी अत्यंत परियोसानो सेठो देव मनुष्यानंती। यह बड़ा महत्व का प्रश्न देवेंद्र ने यानी शक्र इंद्र ने तथागत बुद्ध को पूछा कि बनते किन कारणों से कोई भिक्षु मनुष्यों में और देवताओं में भी श्रेष्ठ कहा जाता है, कौन से कारण है? ऐसा प्रश्न इस देवेंद्र ने यानी इंद्र ने तथागत बुद्ध को प्रश्न पूछा। तब बुद्ध ने बताया, इध देवानमिंद भिक्षुरो सुतंग होती सभ्य धम्मा नालंग अभिनिवेशायाति एवं चेत देवानमिंद भिक्षुरो सुतंग होती सभ्य धम्मा नालंग अभिनिवेशायाति सो सब्बं धम्मं अभिजानाति सब्बं धम्मं अभिज्ञाय सब्बं धम्मं परियाय सब्बं धम्मं परियाय यं किंचि वेदनं वेदेति सुखं वा दुःखं वा अदुःखम सुखं वा। तथागत भगवान बुद्ध उनको बता रहे कि भिक्षु ने यह सुना होता है कि सभी जो संखार है, सभी जो धर्म है वो बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील होने वाले हैं। उनके बारे में तथागत बुद्ध ने जो बताया वो भिक्षुओं ने सुना होता है। और यह सुनकर जो भिक्षु इस धम्म पर एक अविचल ऐसी जो श्रद्धा रखते हैं और अविचल श्रद्धा रखकर जो अत्यंत निष्ठावान होते हैं जो भिक्षु, उसी प्रकार जो अत्यंत ब्रह्मचर्या का पालन करने वाले ब्रह्म विहारी ब्रह्मचारी होते हैं और उसकी पराकाष्ठा तक उन्होंने उसका पालन किया और सील और समाधि को प्रज्ञा को कहीं पर उन्होंने टूटने नहीं दिया, ऐसे जो होते हैं उन्हें मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है तथा देवताओं में भी उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उस देवेंद्र को ये बताया और वो सभी धर्म का अभिनिवेश करते हैं कि सभी दुखद है, अदुखद है, असुखद है, ये वेदना का जो अनुभव करते हैं और उनके प्रति अनित्यानुदर्शी। तो जो अनित्यानुदर्शी कि सारे धर्मों को अनित्य स्वरूप में उसका दर्शन करने वाला होता है, ये एक क्वालिटी। दूसरी विरागानुदर्शी कि सारे धर्मों को यानी सारे संखारों को वो विराग के दृष्टि से देखता है कि उनसे विराग मुझे मिले, उससे विराग को मुझे पाना है। वो आत्मीय दृष्टि से नहीं देखता, उसे कोई आसक्ति के दृष्टि से नहीं देखता, तो उसे विराग के दृष्टि से देखता है। वैसे उसके बाद वो नंबर 3 निरोधानुदृष्टि के उसका निरोध होवे उस दृष्टि से वो देखता है। उनके देखने की दृष्टि हर वस्तु को, हर धर्म को यानी हर संखार को, हर विचार को निरोधानु दृष्टि यानी निरोध से उन्हें देखना। और उसी प्रकार प्रति निसर्गानु दर्शी यानी कि ये जो है ये निसर्ग की नियामता है, वो निसर्ग का ही फिनोमिना है, निसर्ग की ये एक सच्चाई है, वास्तविकता है। इसी प्रकार उन्हें उसी दृष्टि से जो देखता है कि ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, निरोध धर्मी है, विराग धर्मी है, दुख धर्मी है, दुख देने वाले हैं। और जब उन्हें वास्तविक ढंग से देखा जाए तो उसमें से चित्त मुक्त होता है, निर्मल होता है और एक परम शांति का, आनंद का साक्षात्कार
चित्त को होने लगता है। इस प्रकार बुद्ध उनको बताते हैं, समझाते हैं। और किसी भी संखार को देखकर, किसी भी विचार को देखकर उनका चित्त उत्तेजित नहीं होता है। जो कुछ भी घटना घटती है, जो कुछ भी होता है उसके सामने, उसके वर्तमान में जो होता है, भूतकाल में जो हुआ है, इस प्रकार जो कुछ भी होता है उसे जानकर सुनकर वो उत्तेजित नहीं होता। और उत्तेजित न होने के कारण उनका चित्त निर्मल शांत होता है, विराग की ओर प्रविष्ट हो जाता है, निरोध की ओर प्रविष्ट हो जाता है। और प्रज्ञा पूर्वक उनकी प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञा पूर्वक वो परिनिर्वाण का साक्षात्कार करते हैं, निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं। और ये जानते हैं, समझते हैं कि मेरा जन्म समाप्त हो गया, मैंने ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन कर लिया और इसके आगे मेरी कोई गति नहीं है, मैं एकदम निर्मल, नितांत निर्मल, परिशुद्ध हो गया हूँ। इस प्रकार का उसे एहसास होने लगता है। तो उन्हें अत्यंत निष्ठावान होना, अत्यंत योगक्षेम होना, योग का अभ्यास करने वाला, ध्यान साधना का अभ्यास करने वाला होना, अत्यंत ब्रह्मचारी होना और मनुष्यों में और देवों में ऐसा व्यक्ति वो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ उन्हें माना जाता है। तो ये सब जब उन्होंने तथागत बुद्ध ने बताया, ये सारा सुनकर वहां देवेंद्र तथागत बुद्ध की ये बातें सुनकर उनको अभिवादन करके वहां से तथागत बुद्ध को अभिवादन करके देवेंद्र, इंद्र वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो निकल गए, उस समय जब ये वार्ता चल रही थी तो बुद्ध के नजदीक महामोगल लायन ये बैठे हुए थे। बुद्ध ने भी ये जब सुनाया तो महामोगल लायन ने ये सुन लिया। महामोगल लायन भी उस समय बैठे हुए थे। और फिर महामोगल लायन, ये देवता लोग जो बुद्ध को आकर मिलते हैं, बुद्ध से सुनते हैं, बुद्ध से ज्ञान पाते हैं और ज्ञान पाने के बाद ये सही में उसको समझते हैं क्या, सही में उसका अभ्यास करते हैं क्या, उसको सही माने में उसका पालन करते हैं क्या, जानते हैं क्या, ये भी उनको जानना था, समझना था। इसलिए महामोगल लायन ने जब ये सुना तो महामोगल लायन भी देवेंद्र शक्र देवता लोक में जाने के बाद ये महामोगल लायन वह देवता लोक में जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार है, तेन खोपन समय न आयस्मा महामोगल्लानो भगवतो अभिदूरे निशिन्न होती अतको आयस मतो महामोगल्लान स एतदोसी किनु खोसो यखो भगवतो भासितं अभिसम्मेचं अनुमोदिं उदाहुनो यंग नुदाहु यंग यखं जाने यंग यदि वा सो यखो भगवतो भासितं अभिसम्मेच अनुमोदी यदि वा नोति अथको आयस्मा महामोगल्लानो से यथापि नाम बलवा पुरीसो समिज्जितं वाग्बाहं पसारेय पसारितं वाग्बाहं समिज्जेय एवमेतं पुब्बारामे मिगार मातु पासादे अंतरहितो देवेशु तावंतिसेशु पातु रहोसी। तो महामोगल लायन जो तथागत भगवान बुद्ध के पास बैठे हुए थे और जब बुद्ध को वंदन करके ये देवेंद्र शक्र तावंतिस देवता लोक में चले गए, उनके जाने के बाद महामोगल लायन भी तावंतिस देवता लोक में चले गए और तुरंत वो भी चले गए उनके जाने के बाद। और वहां जाकर मतलब वो मिगार मातु पासाद जो था पुब्बाराम, वहां पुब्बाराम से उन्होंने तुरंत जिस प्रकार अपने बाह को हम पसारते हैं और सिमुटते हैं, इतने समय में
वो तावंतिसलोक में अरहत महामुगल लायन पहुंच जाते हैं। और वहां पर वो पहुंचे। तेन खोपन समय न सक्को देवान मिंदो एक पुंडरी को उइयाने दिव्य ही पंच ही तुरीय सते ही समपितो समंगिभूतो परिचारिती। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि देवेंद्र शक्र अपने वहां पर बड़े अपने सेवकों के साथ बहुत ही आनंद मना रहा था। और जब उन्होंने महामुगल लायन को आते देखा तो महामुगल लायन को आते देखकर उन्होंने उनका दूर से ही स्वागत किया। अद्द साखो सक्को देवान मिंदो आयस्मंतं महामुगल्लानं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्मानतानि दिब्बानि पंच तुरीय सतानि पटिपानमित्वा येना यस्मा महामुगल्लानो तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा आयस्मंतं महामुगल्लानं एतदवोच यही को मारी स महामुगल्लानो स्वागतं मारी स महामुगल्लानो। तो जब इंद्र देवता ने शक्र देवता ने जब ये महामुगल लायन को आते हुए देखा तो उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। आइए आइए मुगल लायन, आइए बत्ते। इस प्रकार से उनको बहुत स्वागत सत्कार करके उन्होंने उनका स्वागत किया। और उन्होंने स्वागत करके बैठने के लिए एक अच्छा आसन उनके लिए उन्हें दिया। इध गमनाय निषिध मारिस मुगल्लान इधमासनं कि मुगल लायन आप इस आसन पर बैठो। इस प्रकार उनको वहां पर बिठा दिया। और निशिन्न को आयस्मा महामुगल्लानो पඤ्यते आसन ने उस बिछाए हुए आसन पर महामुगल लायन बैठ गए। सक्को पीखो देवान मिंदो अयतरंग निचंग आसनं गहित्वा एकमंतं निषिधि। और जो शक्र जो देवों का राजा माना जाता है, देवेंद्र माना जाता है, महामुगल लायन के लिए ऊंचा आसन उन्होंने बनाया और स्वयं शक्र नीचे आसन पर महामुगल लायन के सामने बैठ गया। सक्कोपि देवान मिंदो अयतरंग नीचंग आसनं गहित्वा एकमंतं निषिधि। उसने महामुगल लायन से भी अपना आसन छोटा बनाकर नीचा बनाकर एक जगह एक वो बैठ गया। और बैठकर एकमंतं निषिन्नं को सक्कं देवान मिंदं आयस्मा महामुगल्लानो एतदवोच यथा कतं पनको कोशीय भगवा संखित्तेन तन्ना संख्ये विमुक्तिं आभासी साधुमयं पि एतिसा कथानं भगिनो अस्साम समनायाति मयं खो मारी समोगल्लान बहुकिच्चा। तो उन्होंने महामुगल लायन को बिठाया। और महामुगल लायन को बिठाने के बाद उन्होंने उनको पूछा कि आपने जो तथागत भगवान बुद्ध से जो बात सुनी है, जो बात किया है, तो उनका क्या अर्थ है, कैसे उनको आप समझते हैं। और जो उन्होंने तो थोड़े में ही बताया है, आप यदि उसको बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार महामुगल लायन को उन्होंने विनंती की। मयं को मारी स मुगल्लान बहु किच्चा बहु करणीया अपेव सके न करणीय न अपिच देवानं एव तावन्तिसानं करणीय न अपिच मारी स मुगल्लान सत्सुंतं एव होति सुगहितं सुमनसिकतं सुपधारितं येनो क्षिप्पमेव अंतरधायाति भूतपुब्बं मारी स मुगल्लान। तो उनको बिठा दिया, उनको सुनने के हमें सुनाओ इस प्रकार का बता दिया। और देवेंद्र कहते हैं कि मुझे काम है, मैं जाता हूं, आप ये बताइए। इस प्रकार उन्होंने उनका जो वार्तालाप हुआ, तब वो भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया, जानने का प्रयास किया। और महामुगल लायन को उन्होंने बताकर वो वहां से आगे चले गए। और फिर उन्होंने आकर भी बताया कि भूतपुब्बं मारी समोगल्लान देवासुर संगामो समुपयो अहोसी।
कि बहुत पूर्व काल में देवता का और सुरों का एक संग्राम हुआ था। सुर यानी यक्ष, सुर भी कहते हैं, यक्ष भी कहते हैं। तो उनका युद्ध हुआ था, संग्राम हुआ था। तो उस युद्ध में देवताओं ने विजय पाई थी और जो असुर है, ये असुरा वो पराजित हो गए थे। तो उनके पराजित होने के बाद वो महामोगल्लान को समझा रहे, उसके साथ ले गए और समझा रहे हैं कि जब असुर पराजित हुए और देवता विजित हुए तो उस समय हमने उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, विजय को आनंदित करने के लिए, आनंद से उसे जानने के लिए हमने एक वेजयंतंग नाम का एक बड़ा महल देवता लोक में हमने बनाया। तो वो महल को वो समझा के बता रहे थे महामोगल्लायन को कि ऐसा ऐसा हमारा वेजयंत देव महल, यहाँ पर देवता लोक में जो प्रासाद हमने बनाया है तो वो इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, इतने उसमें जगह है, इतना इतना उनका व्याप है। तो उनका वो समझा के बता रहे थे कि वो जो वेजयंत स कुमारी स मोगल्लान प्रासाद स एक सतंग यमुहं एके कस्मी निहुये सत्त सत्त कुटागारानी सतानी, एक एक में 700 कमरे जैसे बड़े बड़े भवन वहां पर बनाए गए हैं उस एक भवन के ही अंदर। और उसमें 7 अप्सराएं परिचारिकाएं हैं। तो बहुत सुखदायक और आनंद पूर्वक हम यहाँ पर विहार करते हैं। और ये वेजयंत नाम का जो उन्होंने महल, जो प्रासाद मोगल्लायन को दिखा रहे, समझा रहे हैं। और मोगल्लायन उसे अपने विराग दृष्टि से देख रहे हैं, अपने अनित्य दृष्टि से देख रहे हैं। मोगल्लायन उसको देखकर इतना भव्य, विशाल और सुंदर, अति रमणीय जब वो महल उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, तब वो देखते हुए महामोगल्लायन ने, क्योंकि महामोगल्लायन बड़े शक्तिशाली थे, बड़े रिद्धि सिद्धि प्राप्त महामोगल्लायन थे। तो महामोगल्लायन ने उस वेजंत जो महल था, उस महल को अथको आयस्मा महामोगल्लानो तथा रूपं इद्धाभिसंकारं अभिसंखासी यथा वेजयंतं पासादं पादंगुट्ठेन संकप्पेसी संपकप्पेसी संपवेधेसी। तो ये प्रासाद देखने के बाद, महल देखने के बाद महामोगल्लायन ने अपने पैर के अंगूठे से उस महल को छुआ और पैर के अंगूठे से छूकर, पैर के अंगूठे से, अपने पैर के अंगूठे से उस महल को उसने ऐसे पैर के अंगूठे से छूकर वो महल डगमगाने लगा। तो सारे देवता लोग प्रकंपित हो गए और वो सब उन्होंने जब देखा कि ये महल डगमगा रहा है, महल हिल गया है, महल को हिला दिया इस महामोगल्लायन ने अपने पैर के अंगूठे से, उस महल को उन्होंने कंपायमान कर दिया, हिला दिया और महल हिलने डोलने लगा। तो सभी बड़े प्रभावित हो गए और उनको देखकर, ये अवस्था देखकर वो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि आश्चर्यं वतभो अभूतं वतभो समनस्स महिधिकता महानुभावता तत्र को नाम दिव्य भवनं पादंगुट्ठेन संकप्पेसी संपकंपेसी संपवेधेसी तीति। तो सारे देवता लोग बड़े आश्चर्य में डूब गए, बड़ा आश्चर्य व्यक्त करने लगे। ये कितनी महामोगल्लायन की विशेषता है, कितने महामोगल्लायन की रिद्धि बड़ी है कि उन्होंने केवल अपने पैर के अंगूठे से ये देवता लोगों के वेजयंतो महल को हिला दिया है, वो डगमगने लगा है। तो ये सारे जब उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया, तो वो सभी उनका अभिनंदन करने लगे कि महामोगल्लायन कितने शक्तिशाली है,
कितने रिद्धि बल है इनमें। बुद्ध के शिष्य है, लेकिन जब इनमें इतनी शक्ति है, इनमें इतना बल है, तो बुद्ध तो इनसे कई गुना शक्तिशाली, कई गुना बलवान है, कई गुना इनसे अधिक प्रभाव बुद्ध में है। यह सब उन लोगों ने जाना, समझा, और उसके बाद तथागत बुद्ध के प्रशंसा भी उन्होंने की। महामोगल्लायन की बड़ी प्रशंसा की, और फिर महामोगल्लायन उस वैजयंत महल को इस प्रकार कंपित करके वो जब नीचे चले आते हैं, धरती पर चले आते हैं वहां से, और वही मिगार माता का जो विहार था वहां पर आकर वो बुद्ध से मिले, और बुद्ध से मिलकर उन्होंने ये बात बुद्ध को बताई कि मैंने वहां क्या किया, कैसी मेरी उनसे बातचीत हुई। और ये जब उन्होंने बताने का प्रयास किया तो सभी ने उनको धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। और ये जो ऐसी जो शक्ति है कि जिन्हें बड़ा माना जाता है रिद्धि सिद्धि में, तो वो कैसी प्राप्त होती है। सब धम्मं परियाय यं किंचि वेदनं वेदेति सुखं वा दुःखं वा अदुःखम सुखं वा सोतासु वेदनासु अनिच्चानुपस्सी विहरति विरागानुपस्सी विहरति निरोधानुपस्सी विहरति पटि निसर्गानुपस्सी विहरति। तो इस प्रकार चार दृष्टि से यदि उन्हें देखा जाता है, वेदनाओं को, संवेदनाओं को, इस शरीर को, पंचस्कंद को, चित्त को, ये सारे अवस्थाओं को जो व्यक्ति इस दृष्टि से देखता है, तो यह दृष्टि देखने आने के बाद एतावत्ता को देवानमिंद भिक्खु संखित्तेन तन्ना संखा विमुक्तो होती अत्यंत निष्ठो अत्यंत योगक्षेमी अत्यंत ब्रह्मचारी अत्यंत परियो सानो सेठो देव मनुष्यानंती। तो ये जब वहां उस लोक में, देवता लोक में महामोगल्लायन जब वो समझा के बताते हैं उनको कि किस प्रकार से कोई भिक्षु या कोई व्यक्ति यदि अटूट प्रकार की निष्ठा रखता हो सद्धम्म पर, अटूट प्रकार की अविचल निष्ठा रखता हो साधना पर, समाधि पर, ध्यान भावना पर, अविचल ऐसी निष्ठा रखता हो अत्यंत ब्रह्मचर्य पर, और करुणा, मेत्ता, मुदिता आदि जो ब्रह्म विहार है उसका जो पालन करता है, और उसी प्रकार अत्यंत मेरे अविचल अखंडित ऐसी श्रद्धा रखता है, वो ये जो निसर्ग की नियामता पर और इस प्रकार से जो चलता है, जो जीता है, वही सेठा देव मनुष्यानंती, वही देव मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि जिन्होंने तृष्णा को जीत लिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे देवता होते हैं कि देवता है, देवता लोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तृष्णा से मुक्त नहीं है, वो भय से मुक्त नहीं है, वो क्रोध से मुक्त नहीं है, वो युद्ध की भावना से मुक्त नहीं है। वो भी वहां क्रोध में आकर युद्ध करते हैं। सुर का और देवताओं का जो युद्ध यहाँ पर बताया गया, तो युद्ध इसलिए होता है कि जहां द्वेष है, जहां क्रोध है, जहां विकार है, तब युद्ध होता है। यदि मन में विकार रहा ही नहीं, क्रोध रहा ही नहीं, द्वेष रही ही नहीं, लोभ की, मोह की, भय की भावना रही ही नहीं, तो युद्ध नहीं होगा, वो युद्ध नहीं करेगा। लेकिन जिनके मन में भय है, जिनके मन में द्वेष है, जिनके मन में तृष्णा है, जिनके मन में लोभ है, जिनके मन में मोह है, तो यही जो विकार किसी के भी मन में हो, ये उससे युद्ध कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, उसको दुखी बनाते हैं, बेचैन बनाते हैं।
लेकिन जब ये विकार ही जिनके मन से निकल गए, जहां तृष्णा ही खत्म हो गई, जहां भय खत्म हो गया, जहां द्वेष खत्म हो गया, जहां आसक्ति खत्म हो गई, जहां मैं मेरापन खत्म हो गया, जहां तृष्णा का ही समूल विनाश हो गया, तो अनंत विशुद्धि, अनंत करुणा, अनंत मैत्री जिनके चित्त में आ जाती है, वो व्यक्ति कभी युद्ध नहीं करेगा, वो कभी क्रोध नहीं करेगा, वो हार जीत में कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे वो ऊपर उठ गया। उसका चित्त ब्रह्म विहारों में विचरण करने लगा। जो ब्रह्म विहार कहते हैं, मैत्री युक्त चित्त की भावना, करुणा युक्त चित्त की भावना, मुदिता युक्त चित्त की भावना और उपेक्षा। तो करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, इन्हें सही माने में आर्य भाषा में ब्रह्म विहार कहा जाता है। और जो कोई व्यक्ति इस ब्रह्म विहार को पा लेता है, जो जिस किसी का हृदय इस ब्रह्म विहार में विचरण करने लगता है, जहां करुणा प्रकट हुई तो वहां द्वेष कभी नहीं आएगा। जिसके हृदय में मैत्री भावना, अनंत मैत्री भावना जिसके हृदय में प्रकट हो गई, वहां द्वेष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, वहां शत्रु भाव कभी नहीं जगेगा। जहां मैत्री है वहां शत्रु भाव नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा। जहां करुणा है वहां पर द्वेष नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा। तो ये देवता लोगों के जो स्तर है, विविध स्तर है, तो इनमें जीने वाले भी लोग, वो उम्र में अधिक उनका जीवन होता है, ऐश आराम में अधिक उनका जीवन होता है, लेकिन वो भय से मुक्त नहीं, वो तृष्णा से मुक्त नहीं, वो अटल अविचल करुणा उनके मन में नहीं, अविचल अटूट मैत्री भावना उनके मन में नहीं दिखाई देती। इसीलिए जिनमें यह भावना दिखाई देती है उसे ही श्रेष्ठ कहा जाता है, माना जाता है। इस प्रकार इसमें उसका विश्लेषण किया हुआ है कि एतावत्ता को देवानंद, वो उनको बताते हैं इंद्र को, महामोग्गल्लायन, एतावत्ता च देवानंदो भिक्खु संकितेन तन्ना संख्य विमुक्तो होती अत्यंत निष्ठो, अत्यंत योगक्षेमी, अत्यंत ब्रह्मचारी, अत्यंत पर्योसानो सेठो देव मनुष्यानंति। ऐसा व्यक्ति देवों में भी श्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जो रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने दिखाया कि जो रास्ता इंसान को इतना ऊंचा पहुंचा देता है, इतना बलशाली बना देता है, इतना करुणावान बना देता है, इतनी मैत्री और इतनी करुणा और इतनी मुदिता उनके चित्त में प्रकट हो जाती है कि वो श्रेष्ठ उसे माना जाता है। सत्ता देव मनुष्यानं सेठ होती। इस प्रकार की ये जो चर्चा जो महामोग्गल्लायन ने वहां देवता लोक में जाकर बताई, उस देवेंद्र को बताई, और वही बात फिर आकर बुद्ध को बता रहे कि ये बात मैंने वहां पर बताई, वहां पर मैंने सिखाई, और सभी लोग वहां बड़े अभिनंदन करने लगे। और ये अपनी यात्रा का वर्णन तथागत बुद्ध को महामोग्गल्लायन जब बताते हैं, सभी भिक्खु संघों को बताते हैं, तो सभी भिक्खु संघ वो देखकर, उन्हें जानकर बड़ा प्रसन्न हो गया और महामोग्गल्लायन की सभी तारीफ करने लगे। महामोग्गल्लायन में जो रिद्धि बल था भिक्खु संघ में, उसे बहुत रिद्धि बल के नाम से अग्र करके माना जाता था। तो ऐसी ये महामोग्गल्लायन के बारे में इस सूत्र में बात आई है, और कैसा वो देवता लोक में उस तावन किस देवता लोक में जाकर किस प्रकार
वो देवता लोग उनसे बात करके वो और भी चले आता है श्रावस्ती के विहार में और भिक्षुओं को अपना यात्रा का वर्णन वो बताता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अरहतों के लिए देवता लोक में जाना कोई बड़ी बात नहीं। और कई बार ये देवता लोगों का आना, अरहतों का उन्होंने स्वागत करना और विशेष करके बुद्ध को मिलने आने के सैकड़ों उदाहरण त्रिपिटक के सूत्रों में दिखते हैं। कई बार मतलब उनका आना जाना दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस सूत्र में वर्णन किया हुआ है, जो सुनकर भिक्षु संघ बड़ा प्रमुदित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और मुगल लाइन की सबने प्रशंसा की। यही सूत्र का सार है। सूत्र बहुत लंबा है, हमने कुछ पॉइंट वहां से बताने का प्रयास किया। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आप सबको सुख शांति मिले। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो आप सभी को, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री।